इसलिए कभी अभिमान ना करें कि मैं कुछ हूँ, सदा ये भाव रखें कि जो है भगवान है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अच्छा ये बताओ, हमारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा होता है? आपका चाहा होता है कि ईश्वर का चाहा? जब होना ही नहीं है तो परेशान क्यों होते हो? जब तुम्हारा चाहा होता ही नहीं है तो चाहो ही मत ना। तुम भगवान को चाहो, बाकी वो चाहेंगे कि क्या होना है वो चाहे, हम क्यों परेशान हो? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को आएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर भगवान के हाथ सौंप, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे। महलों में रहने वाले भी इस प्रयाग कुंभ में झोपड़ियों में रह रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। ये इसलिए आता है कि देखो भाई, महलों का घमंड ना रखो, कभी कभी झोपड़ी में भी रहना पड़ता है और खुशी से रहना पड़ता है। रहो, कभी घमंड ना हो। जैसे महलों में भी आप रह लेते हो और झोपड़ी में भी रह लेते हो, दोनों में ही तो ईश्वर की इच्छा है। ऐसे ही जीवन में सुख आए तो प्रभु की इच्छा माना करो, और दुख आए तो प्रभु की इच्छा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। 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 ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तो। आशा एक राम जी से, आशा हमें किसी से नहीं रखनी चाहिए। हमें ये देगा, हमें ये देगा, नहीं। हमें कौन देगा? कौन देगा मेरी माँ? कौन देगा? देने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान। देने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान। तो देने वाला कौन? जोर से। और लेने वाला? मारने वाला है भगवान,
बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता, उसकी इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी की शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो बताओ बचाने वाला कौन और मारने वाला कौन? देने वाला कौन? लेने वाला कौन? जीवन वही देता है और जीवन वही लेता है। धन धान्य मिला है तो ईश्वर चाह रहे हैं, नहीं मिला तो भी ईश्वर की मर्जी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा। अच्छा, जीवन में सुखी कौन है? जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। पीछे वाली में ये आवाज आ रही है ना? आ रही है? तो कैसे रहना चाहिए? जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे भगवान रखें वैसे रहो। कैसे रखें? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। चाहे भगवान महलों में रखे चाहे झोपड़ी में। अच्छा देखो ना, जो भगवान के आश्रित है वो सुखी है। हमें किसके आश्रित होना चाहिए मेरी माँ? बोलो मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग घर से आए हो, किसके आश्रित होकर आए हो? भगवान के आश्रित होकर आए हो। गंगा मैया के आश्रित हम लोग यहाँ पर हैं, प्रयागराज जी के आश्रित हम लोग यहाँ पर हैं, संगम के आश्रित है ना, भगवान के तो आश्रित हैं। अब देखो, जो भगवान के आश्रित रहता है ना, घर में लोग इतने सुखी आनंद में ना होंगे जितने आनंद में आप लोग यहाँ पर हैं। यही है आश्रय ईश्वर का। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के आश्रित हो जाना सबसे अच्छा है। जब तक हम अपने ही आश्रित हैं, देखो ना, द्रौपदी जब तक अर्जुन के आश्रित थी तब तक कपड़े उतरते रहे। द्रौपदी जब तक युधिष्ठिर के आश्रित थी कपड़े उतरते रहे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रित थी कपड़े उतरते रहे। धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रित थी कपड़े उतरते रहे। और जिस क्षण वो भगवान के आश्रित हो गई उसी क्षण भगवान ने लाज रख ली। आश्रित आप किसके हैं? इसलिए कहता हूं आश्रित रहो, किसी और के आश्रित ना रहो। किसके आश्रित रहो? गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। भगवान के आश्रित रहो। ये दास अनिरुद्ध किसके आश्रित है? भगवान के। हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान का ही आसरा चाहते हैं। हमें किसी और के आश्रय की जरूरत नहीं। आप भी यदि जीवन में भगवान के आश्रित रहेंगे तो आप सबसे सुखी रहेंगे। आप दुखी इसलिए होते हैं, आप परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि आप भगवान का आश्रय छोड़ देते हैं हर क्षण। अच्छा ये बताओ, जीवन में मुसीबत संकट आता है कि नहीं? परेशानियां तो आती है ना। कुछ लोग आपके पड़ोसी समाज जानते हो क्या ताने मारता है? एक मैया का बेटा भगवान के घर चला गया तो लोगों ने ताने मारे। लोगों ने कहा रे तुम तो बहुत बड़े भक्त थी। तो बताओ, तुम भक्त थी तो तुम्हारा बेटा भगवान के घर क्यों चला गया? तुम तो भगवान की बड़ी पूजा करती थी। अच्छा देखो, यदि भक्तों के घर कोई दुख आ जाए ना तो दुनिया ये बात जरूर कहता है कि तुम तो बहुत बड़े भक्त थे, तुम्हारे ऊपर ये संकट क्यों आ गया? तुमने तो भगवान की बहुत पूजा की, तुमने तो बहुत व्रत जप तप किए, सदा अच्छे मार्ग पर चले, फिर तुम्हारे घर में ये संकट क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कभी किसी भक्त पर कोई संकट मुसीबत आ जाए तो जमाना ये सवाल जरूर करता है कि तुम पर ये संकट क्यों, तुम पर ये मुसीबत क्यों? तो मैं आपको बताऊं, जमाना भले आपको कहे कि तुम पर ये संकट क्यों, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जमाना ये बात समझ नहीं सकता जो भगवान के आश्रित होता है। देखो आश्रित होने का प्रमाण क्या है? आप लोगों ने नरसिंह जी का नाम तो सुना होगा, नरसिंह मेहता, जिनकी बेटी के यहां मायरा भरने स्वयं भगवान आए थे। नानी बाई का मायरा बड़ा प्रसिद्ध है समाज में, भगवान मायरा भरने आए। जब नरसिंह जी का बेटा जवानी में भगवान के घर चला गया, मृत्यु हो गई पुत्र की, तो लोगों ने कहा नरसिंह आप रो नहीं रहे हो, आपका बेटा चला गया भगवान के घर। नरसिंह जी बोले ये बताओ कि मेरा बेटा आया कहां से था? कहां से आया था? आपका बेटा कहां से आया है? नरसिंह जी ने कहा आप लोग बताओ कि मेरा बेटा आया कहां से था? सब लोगों ने कहा भगवान के यहां से। गया कहां? भगवान के यहां। तो जहां से आया था वहां चला गया, तो मैं रो करके क्या कर लूंगा?
देखो, जो भगवान के आश्रित है वो इस तरह की बातें करता है, और जो भगवान के आश्रित नहीं है, लोग तो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया। लोग समझते ही नहीं कि ये खेल कौन खिला रहा है, ये सृष्टि कौन चला रहा है। लोगों को लगता है कि वो स्वयं से सब कुछ कर रहे हैं। वो इस अज्ञान में उलझ गए हैं कि हम करता नहीं, भगवान के आश्रित होना है, और भगवान के आश्रित होकर जो भगवान करें, हमें दुख दें तो हमें दुख स्वीकार, सुख दें तो सुख स्वीकार। बेटा दिया भी ईश्वर ने था, और आज यदि ईश्वर ने ले लिया तो भगवान की इच्छा है। पति दिया किसने? ईश्वर ने। याद रखना मेरी माँ, ये संसार जो मिला है ना, वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। इसलिए जीवन में जब खुशियां आए, जीवन में जब दुख आए, तो सुख और दुख को एक सा करना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? सम। कैसा रखना चाहिए? आजकल लोगों में समस्या क्या है, लोग भक्ति इसलिए करते हैं कुछ लोग कि महाराज जी हमने तो भक्ति की, फिर हमारे घर ऐसा क्यों हो गया। भाई भक्ति कर रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर कोई मरेगा नहीं। मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कौन नहीं गया ये बताओ? एक सिंहासन में तो एक बंधा जंजीर। तो प्रकृति का नियम है मृत्यु। फिर सवाल यह खड़ा हुआ कि यदि मरना ही है सबको, तो हम भक्ति क्यों करते हैं? बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्यों मेरी मां, भक्ति क्यों की जाती है? क्या चाहते हैं आप लोग भक्ति से? भगवान से क्या चाहते हैं आप लोग? वृंदावन क्यों आना चाहिए? तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? भागवत क्यों सुननी चाहिए? इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपको बताऊं। ऐसा है कि देखो, एक गुरु जी के दो शिष्य थे। गुरु जी के शिष्य हैं दो। एक शिष्य था, वो वैश्या के घर जाकर के और वहां मुजरा देखा करता था। एक गलत गंदी स्त्री के पास जाता, उसका नाच गाना देखता। तो जो दूसरा चेला था, वो बढ़िया रोज सत्संग करता, कथाएं सुनता, कीर्तन करता। एक चेला मंदिर जाता, पूजा करता, सत्संग करता। दूसरा चेला पराई स्त्री के यहाँ जाता, मुजरा देखता, नाच गाने देखता। एक दिन क्या हुआ कि जो वैश्या के घर जाता था, उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई, सोना मिल गया। और जो पूजा करके लौटा, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में एक लोहे की कील घुस गई। जब लोहे की कील घुसी तो लंगड़ाता लंगड़ाता गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं मंदिर जाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे पांव में कील घुस गई। और वो वैश्या के घर जाता है, गलत काम करता है, और उसे सोने की थैली मिल गई। ये कैसा न्याय है तुम्हारे भगवान का? तब गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा, भगवान के न्याय को तू नहीं जानता। भगवान के न्याय को भगवान ही जान सकते हैं। कैसा न्याय है गुरुजी? गुरुजी बोले, बेटा, तुम केवल वर्तमान को जानते हो, प्रेजेंट को समझते हो, जबकि भगवान तुम्हारे बीते हुए कल को और आने वाले कल को भी समझते हैं। कैसे गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, उसे जो सोने की थैली मिली है ना, वो पिछले जन्म में बहुत पुण्यात्मा था। आज के दिन उसे कहीं का राजा बनना था। आज उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, पर उसने एक वैश्या की संगति करके, गलत काम करके अपने सारे पुण्यों को गवा दिया। और राजा तो बन ना सका, पर थोड़ा सा सोना मिल गया उसे। मिलना था खजाने बड़े बड़े, लेकिन पाप किया इस जन्म में, तो उसके बहुत सारे पुण्य नष्ट हो गए और जरा से पुण्य रह गए। इतना सा सोना मिला है, जबकि आज उसे क्या बनना था? राजा। और जो तुम हो ना, आज तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी, आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, पर तुम भगवान के भक्त हो, तो भगवान ने तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी शरणागति स्वीकार करके, तुम्हारी मृत्यु को भगवान ने कृपा करके एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया। जरा सा तुम्हें चोट लगी, जरा सा तुम्हें ठोकर लगा, और तुम्हारी मृत्यु बदल गई। यदि आपके जीवन में थोड़ा संकट आए, तो समझ लिया करो कि संकट तो बहुत बड़ा आने वाला था, पर जो तुमने कुंभ स्नान कर लिया, जो तुमने पुण्य कर लिए, उस पुण्य से तुम्हारे संकट जरा सा होकर के गुजर गए, छू करके निकल गए, टच करके निकल गए। हाँ या ना? तो भक्ति का हमें फल मिलता ही मिलता है, निश्चिंत रहिएगा। अच्छा बताओ, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई में अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर कुछ हिस्सा ही तो बांधा था, कुछ धागे ही तो बांधे थे। हाँ या ना? धागा बांध दिया ना द्रौपदी ने। कन्हैया की जब कलाई पर चोट लगी, तो तुरंत द्रौपदी ने साड़ी फाड़ी और कन्हैया की कलाई पर लपेट दिया। कन्हैया ने कहा, बहन, तुमने अपनी महंगी साड़ी मेरी कलाई के बहते खून को रोकने के लिए बांधी है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी संकट आया, तो जितने धागे तुमने मुझे दिए हैं बहना, एक एक धागे की कीमत चुकाने आऊंगा जरूर, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। देखो जरा, धागे की कीमत चुकाई कि नहीं? भगवान कभी किसी का ऋण लेते नहीं। यदि आप भगवान को कुछ देते हैं, तो भगवान उसका सवाया कई गुना करके वापिस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि जीवन में चाहे होनी होए अनहोनी होए, भगवान के आश्रित रहिएगा। यह सब खेल उसी का है। मेरा जीवन और मेरी मृत्यु किसके हाथ में है? बोलो। 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कौन कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। हानि, बोलो हानि, बोलो हानि। लाभ,
जीवन, मरण, यश, अपयश किसके हाथ में है? भगवान के हाथ। इसलिए कहता हूं कि जीवन में हानि होए तो परेशान ना होइए, हानि उतनी ही होगी जितनी होनी है। लाभ कितना भी प्रयास कर लो, लाभ उतना ही होगा जितना विधि ने, विधाता ने तय कर रखा है। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में, मेहनत आपके हाथ में, मेहनत तुम करो, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तेरे हाथ में कर्म है। फायदा कितना, नुकसान कितना, ईश्वर। हानि लाभ, जीवन मरण, कितने साल का जीवन और कब मृत्यु होगी, ईश्वर के हाथ में। और यश, कितना आपका नाम होगा, कितना अपयश होगा। इसलिए अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, अपने हाथ में बस एक काम है कि अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो और दिन भर श्रीमन्नारायण जपो, दिन भर सीताराम जपो, दिन भर भगवान का नाम, ये अपने हाथ में। दिन भर नाम जपो, कीर्तन करो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा करो, बस। बाकी जो हो रहा है ये सब ईश्वर का खेल है। वो भेजे तो आए, वो बुलाए तो जाएं, हमारा कुछ भी नहीं है। हर हाल में खुश रहना चाहिए। कोई ताने मारे कि तुम इतने बड़े भक्त थे, फिर तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो गया, भाई जमाने का काम है कहना, कहने दो। हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के आश्रित होकर, अच्छा ही बताओ, छोटा बच्चा किसके आश्रित होता है? जोर से, छोटा बच्चा किसके आश्रित है? मां के आश्रित। मां चाहे तो बच्चे को राजा बाबू बनाए और मां चाहे तो 2 थप्पड़ जमाए। अच्छा ये बताओ, मां गुस्से में 2 थप्पड़ मारती है कि नहीं बच्चे को? बोलो हाँ, हाँ या ना? मारती है ना? तो जब थप्पड़ मारती है तो क्या बच्चा मां का आश्रय छोड़ देता है? बोलो। जब मां 2 थप्पड़ मारती है ना तो रोते हुए मां को ही देखता है बच्चा, हाँ या ना? जब छोटा सा बच्चा थप्पड़ खाकर भी मां का आश्रय नहीं छोड़ता, तो तुम्हारे जीवन में छोटे मोटे संकट आ जाएं, कभी कोई विपत्ति आ जाए, तो उस संकट विपत्ति में भगवान का आश्रय क्यों छोड़ देते हो? रोते हुए भी उस ईश्वर की ओर ही देखो कि प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है। 2 थप्पड़ मारती है मां तो प्यार भी तो करती है, वही तो राजा बाबू भी बनाती है। ऐसे ही है, जो भक्त जीवन में थोड़ा संकट पाकर भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान फिर उन्हें राजा बाबू नहीं बनाते। और जो दुख विपत्ति पर भी भगवान के चरणों से लिपटे रहते हैं, भगवान उन्हें राजा बाबू बना देते हैं, भगवान उन्हें बड़ा बना देते हैं। ये मेरे आश्रित है। सुख दुख तो जीवन का खेल है, नियम है, घबराया ना करो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान के सदा आश्रित रहो। आप सभी लोग भागवत सुन रहे हैं, भागवत क्या करते? अच्छा ये बताओ, गोपियां किसके आश्रित थी? बोलो। तड़पती रहीं, रोती रहीं, कृष्ण छोड़कर चले गए। एक मैया मेरे पास आई प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन पहले, कहीं और की बात है। वो मैया मेरे से बोली, एक स्त्री बोली, महाराज मेरे पति जेल चले गए तो मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों? बोले महाराज जी मजबूरी थी। हमने कहा कौन सी मजबूरी? बोले 4 साल से आदमी जेल में है। हमने कहा मैया तुम 4 साल भी ना रह पाई और अपने चरित्र को बिगाड़ लिया। प्रश्नोत्तरी में उन्होंने ये पूछा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि संसार के लोग, पति चला जाता है ना तो कुछ लोग दूसरा ब्याह कर लेते हैं, पत्नी मर जाए तो आदमी दूसरा ब्याह कर लेता है। लेकिन गोपियां कृष्ण के बिना 100 वर्षों तक तड़पती रहीं, लेकिन कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। अब बताओ, आदमी साल 2 साल में ही विचलित हो जाता है, हाँ या ना? इंसान 2, 4, 10 साल में ही विचलित हो जाता है। शादी, पत्नी चली, पति चला के दूसरे ब्याह की तैयारियां व्यक्ति चालू कर लेता है। लेकिन गोपियां 100 वर्ष तक कृष्ण के लिए तड़पती रहीं। 100 क्या, 1000 साल भी ना मिलते तो गोपियां उनके लिए तड़पती रहती, रोती रहती। लेकिन दूसरे के बारे में, ये क्या है? इसे कहते हैं आश्रित होना। ये क्या है मेरी मां? इस तरह के भक्त जब भगवान के इस तरह से आश्रित होते हैं, तब जाकर भगवान कृपा करुणा करते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कोई कितना भी धन दे, कोई कितना भी कुछ कहे करे, लेकिन आपको कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। सही है मेरी मां? किसी और के भरोसे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, किसके भरोसे मेरी मां? एक भगवान के भरोसे। भागवत क्या करती हैं? भगवान के भरोसे कर देती हैं। जैसे आप और आपका परिवार, आप दोनों हाथ उठाकर भगवान से बस यही कहो कि हे प्रभु, ये दासी, ये परिवार, ये व्यापार, ये दास, हे प्रभु जो कुछ है ये आपका है और हम तो आपके आश्रित हैं। प्रिय भक्तों, आप आए हैं भागवत सुनने, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप?
जब आपसे कोई पूछे कैसे हैं आप, तो कहा करिए प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के आनंद से, जो उनके आश्रित है वो आनंदमय है। कोई आपसे पूछा कैसे हैं, प्रभु के आश्रित हैं, ठीक है। कैसे हैं, किसके आश्रित हैं? भगवान श्रीमन नारायण के आश्रित हैं हम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्रीमन नारायण, श्री सीताराम जी के आश्रित हैं हम तो उन्हीं के आश्रित हैं। हमारा कौन है उनके सिवा? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार। आजा रे, 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 आजा रे। भगवान के भरोसे हम कैसे हैं आप लोग? भगवान के आश्रित हैं। आश्रित समझते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा माँ के आश्रित, ऐसे हम किस कक्षा में परीक्षित बन के हमारे श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी, दूधनाथ दुबे जी, श्रीमती गीता दुबे जी, ग्राम ककरा दुबाबल, दुर्वासा ऋषि की पावन धरती, दुर्वासा ऋषि आश्रम प्रयागराज, समस्त दुबे परिवार की ओर से यह कक्षा का आयोजन हो रहा है। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को सदा सुखी और स्वस्थ रखें। एक बार सुंदर करतल ध्वनि परीक्षित जी के लिए, श्री प्रसिद्ध नारायण दुबे जी के लिए। भगवान की करुणा कृपा इन पर बनी रहे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी भागवत सुन के मुक्त हो गया। भागवत सुन के मुक्ति तो मिलती ही मिलती, इसमें क्या किंतु और क्या परंतु। परीक्षित जी ने भागवत सुनी मुक्ति, धुंधकारी ने भागवत सुनी। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओ लाल मैया, कहाँ वहां देख रही हो? बताओ, बैठी कथा में हो, देख पीछे रही हो वहां। सुनो मेरी माँ, जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान मतलब भगवान कितने होते हैं? क्यों क्यों मैया, मैया, लाल मैया, भगवान कितने होते हैं? क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम भगवान का? एक भगवान है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। उन्हीं को नारायण कहते, उन्हीं को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उन्हीं को विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु नहीं, विष्णु पाउडर नहीं, विष्णु। अरे मैया, विष्णु पाउडर कह रही है मैया। विष्णु, क्या नाम है? विष्णु, विष्णु, विष्णु। तो विष्णु, उन्हीं का नाम है हरि। क्या नाम है? बोलो विष्णु। पीली मैया, होगी पंचायत, बोलो विष्णु। विष्णु, नारायण, हरि, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नरसिंह, नरसिंह, उन्हीं का नाम है वामन, उन्हीं का नाम है धनवंतरी, उन्हीं का नाम है कच्छप, उन्हीं का नाम है मत्स्य। 24 अवतार हुए ना। उन्हीं का नाम है हयग्रीव। हमारे भगवान का नाम है गोविंद, उन्हीं का नाम गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, राघव, रघुनंदन, दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? उन्हीं का नाम क्या है? जगत के नाथ हैं जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है जगन्नाथ। उन्हीं का नाम है द्वारिका नाथ। क्या नाम है? द्वारिकाधीश। क्या बोलते हैं? उन्हीं का नाम है बिहारी जी। उन्हीं का नाम है राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी। उन्हीं का नाम है गौरी गोपाल। उन्हीं का नाम है विठल नाथ जी। क्या नाम है? उन्हीं का नाम है बद्री नारायण। उन्हीं का एक नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। क्या नाम है? अब बताओ कितने भगवान हो गए? बोलो मेरी माँ।
भगवान एक हैं, उनके नाम बहुत सारे हो गए। अच्छा, नाम क्यों बदले? नाम इसलिए अनेक हो गए क्योंकि भाषाएं अनेक थी। हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? बोलो, हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं? हमारे भारत में ही अनेक भाषाएं। हमारे भारत में कहावत है कि कोस कोस में पानी बदले और 4 कोस में वाणी। हर 4-5 किलोमीटर में, हर 10 किलोमीटर की भाषा अलग होती है। ये बात सही है कि गलत है? हर 10-15 किलोमीटर में भाषा, गुजरात की भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, बिहार की भाषा अलग है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, हरियाणा की भाषा हरियाणवी है, राजस्थान की भाषा राजस्थानी है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी है, बुंदेली है, मारवाड़ी है, अनेक भाषाएं हैं। तो भाषाएं अनेक होने से, अनेक भाषाएं होने से हमने एक को ही अनेक भाषाओं से पुकारा, तो नाम कितने हो गए? बोलो। जैसे हो गया केला, अब केला ही है, उसे ना लोग बनाना भी कहते हैं। बोलो हाँ। सेब है, उसे एप्पल भी कहा जा रहा है। अब एप्पल, अब कोई गांव में जाए, बोले भैया एप्पल दे दो, अब यदि वो एप्पल भाषा नहीं जान रहा है तो वो कैसे देगा एप्पल? उसे कहना पड़ेगा ना भैया सेब दे दो। बोलो हाँ। भाषाएं तो बदल गई ना मेरी मां, वस्तु तो नहीं बदली ना। केला नहीं बदला, पर केले के नाम बदल गए। बोलो हाँ। अब जैसे हमारे यहां आलू कहते हैं, आलू केवल हम लोग आलू समझते हैं, अन्य देशों में आलू को अनेक नाम दिए गए। हाँ या ना? फिर आलू तो जस का तस है, सब्जियां तो जस की तस हैं, लेकिन उनके नाम बदल गए। उसी तरह भगवान एक ही हैं। अनेक भक्तों ने अनेक भाषाओं से अपने अपने ढंग से उन्हें पुकारा, तो कोई उन्हें राम कहकर बुलाया, तो किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने नारायण कहा, तो किसी ने हरि कहा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक ही भगवान को अनेक लोगों ने देखा, तो अनेक नामों से पुकारा। किसी ने उन्हीं को जगन्नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को विट्ठल नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को द्वारिका नाथ कहा, किसी ने उन्हीं को बिहारी जी कह दिया। बोलो हाँ कि ना? अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कि बिहारी जी अलग हो गए, विट्ठलनाथ जी अलग, द्वारिकाधीश जी अलग, जगन्नाथ जी। कुछ भी अलग नहीं है। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, सारे नामों का मतलब एक है। बात सही है कि गलत है? कंफ्यूज हो गए लोग। अच्छा ये बताओ, गंगा मैया कहां से निकली हैं? बोलो, गंगा मैया कहां से निकली मेरी मां? कहां से निकली? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलने के पहले कहां से निकली? कहां से? भगवान शंकर की जटा, भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहां से निकली? कहां से? हिमालय से। बैठो बेटा बैठो। गंगा मैया का एक नाम है विष्णुपदी। क्या नाम है? क्या नाम है? विष्णुपदी। मतलब यह गंगा मैया कहां से निकली? भगवान के चरणों से। कैसे निकली? यह घटना तब की है जब राजा बलि के यहां वामन भगवान आए। कौन आए? जब राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान, देखो वामन कौन है? वही नारायण। क्या बनकर आए? वामन। जब भगवान विष्णु, जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए, तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा 3 पग भूमि महाराज, थोड़ा ज्यादा ले लो, आप और ज्यादा भूमि ले लो। नहीं नहीं, हमें तो केवल 3 पग चाहिए। जब 3 पग लेने का संकल्प ले लिया और देने वाले ने देने का संकल्प कर दिया, तो 3 पग में, पहले पग में उन्होंने क्या नापा? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोक नीचे के नापे वामन भगवान ने। फिर 7 लोक ऊपर के जब नापे, तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा, तो सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए भगवान के पांव का अंगूठा चरणों को धुल लिया। उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के, तो जल डाला और धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया। किसने? बोलो, ब्रह्मा जी ने। किसने भर लिया? भगवान नारायण का, मतलब भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने कहां भर लिए? अपने कमंडल में। और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई पूरी। इसके बाद राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, फिर अंशुमान, फिर उनके दिलीप, फिर हुए भगीरथ। क्या नाम पड़ा? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां थीं। अच्छा, दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनकी कोई संतान नहीं हुई। तब 2 पत्नियां थीं, तो दोनों पत्नियों से गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम दोनों पत्नियां ही आपस में घर्षण करो। जब दोनों पत्नियों का घर्षण किया गया शारीरिक, तब दोनों पत्नियों के घर्षण से एक पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा भगीरथ। उनका नाम इसलिए पड़ा भगीरथ
क्योंकि ये दो भगों के कारण प्रकट हुए, तो भगीरथ नाम पड़ा। पर इनके शरीर में हड्डी थी नहीं ज्यादा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कृपा किया, फिर इन्हें जीवन दिया, उन्हीं का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो उनके तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो, गंगा मैया दो, ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के अपमान करके जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके थे। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु आप जरा गंगा जी को प्रकट करिए, तो भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी ने उस जल की कमंडल से एक धारा गिरा दी, जरा सी, पर वो धारा इतनी तेज से आई कि वो पाताल में चली जाती। तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा वेग पृथ्वी सह ना पाएगी, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को प्रकट करके कहो कि वो हमारे तेज को सहें। तब भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न किया, और शिव ने कहा कि भगवान का चरणामृत है गंगा, तो प्रभु के चरणामृत को तो भक्त अपने माथे पर सजाता है। तो गंगा मैया को भगवान शिव ने अपने माथे पर सजाया, और वही वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से छोड़ा तो गंगा मैया को हरिद्वार के ऊपर एक साधु रहते थे जिनका नाम था जन्हू ऋषि। क्या नाम था? जन्हू ऋषि। तो जन्हू ऋषि ने गंगा जी ने बाबा जी की कुटिया बहा दी। बाबा जी तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई भगीरथ जी के पीछे पीछे, तो उनकी कुटिया बह गई। अरे बाबा जी ने कहे कौन हो, हमारी कुटिया बहा दी, यहाँ जन्नू बाबा गंगा जी को पी गए, बम, गंगा जी हो गई बम। अब भगीरथ जी बोले हे भगवान, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया, और बाबा जी पी गए, पूरी गंगा पी गए। हे महाराज, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, थोड़ा कृपा करो। तब जन्नू ऋषि ने अपनी जांघ से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। गंगा मैया का एक नाम क्या है? जाह्नवी। फिर गंगा मैया वहां से चली तो आगे 7 हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों की। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा की कुटिया बहाए तो पी गई, यहाँ 7 साधु हैं, यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। तो गंगा मैया ने 7 संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, तो गंगा मैया की 7 धाराएं हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा मैया की कितनी धाराएं हैं? 7 धारा है, वो 7 ऋषियों को बचाने के कारण हो गई। फिर वही गंगा मैया जब चली तो चलती 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 जब वो प्रयाग पहुंची, तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में भी एक संकट आकर खड़ा हो गया। प्रयाग में गंगा मैया आगे नहीं बढ़ी, गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। किसके सामने? बोलो बोलो, यमुना मैया के सामने। क्यों? क्योंकि यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से, जोर से। यमुना मैया है भगवान की पत्नी। भगवान कृष्ण की चौथी कौन है? यमुना मैया भगवान कृष्ण की चतुर्थ पटरानी है। यह भगवान कृष्ण की लीला के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई, और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है भगवान की? जोर से। अच्छा, यमुना मैया प्रयाग से पहले से जा रही थी, पहले से बह रही थी। तो प्रयागराज जी में जब यमुना महारानी का दर्शन हुआ तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अच्छा, गंगा मैया है भगवान की दासी, भगवान के चरणों से निकली हैं, तो दासी है गंगा मैया और पत्नी है यमुना मैया। तो भाई दासी तो पत्नी का सम्मान करेगी, तो गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे मां आप आज्ञा करिए मैं कहां जाऊं। तब यमुना मैया ने कहा गंगा आ मेरे गले से लग जा। तब गंगा मैया को यमुना जी ने अपने गले से लगाया, और गंगा मैया ने कहा, यमुना मैया ने कहा बहन आज से आगे की यात्रा अब तू करेगी, आगे तेरे नाम से जाना जाएगा, मैं अपनी यात्रा यहीं पूरी करती हूं। तो यमुना मैया की यात्रा प्रयाग में पूरी हुई, और यहां से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। किनकी आज्ञा से चालू हुई? हाँ, यमुना मैया की आज्ञा से चालू हुई। यहां एक तीसरी नदी भी है, जो जब मां अपने बेटी के बालों में चोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की चोटी करती हो ना अपनी बेटी की या अपने पोती की, बहन की, तो चोटी करते समय कितने धाराएं निकालती हो बालों की? 3। जब बालों की 3 धाराएं निकालती हो, जब चोटी पूरी होती है तो दिखती कितनी धारा है? कितनी दिखती हैं? नहीं, चोटी तो एक दिखती है, लेकिन चोटी में ना वो 2 दिखती हैं। कितने ध्यान से देखना, किसी की चोटी उठी हुई? अब आप कल चोटी भी नहीं करते लोग, समस्या ये। चोटी में 3 धाराएं हैं, तीनों को जब मैया ऐसे ऐसे गूंथती है ऐसे ऐसे, तो उसमें दिखती कितनी है? दिखती 2 है पर होती 3 है। उसी तरह ये गंगा मैया को भी त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा यमुना की 2 धाराएं तो दिखती हैं, पर छोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे यहाँ पर मां सरस्वती विराजमान तो हैं, पर हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो तो वो उनका दर्शन करें। बात उन दिनों की है जब वेद व्यास जी, आपने देखा होगा सरस्वती मैया कहां से निकली हैं? बोलो, बद्रीनाथ जी। वहां पर एक गुफा है, व्यास गुफा। कौन गुफा? जहां पर वेद व्यास जी ने बैठकर 18 पुराणों की रचना की। वहां पर सरस्वती मां बहती हैं और अच्छी बहती हैं। दास अनिरुद्ध ने भी दर्शन किया, आप में से बहुत लोगों ने दर्शन भी किया होगा।
तो एक बार क्या हुआ कि सरस्वती माता उनकी जो झलकोर थी, जो भाव छाव हिचकोले मार रही थी, तो व्यास जी कुछ लिख रहे थे, तो बार बार सरस्वती माता हिचकोलों से जल उनके ऊपर फेंक रही थी। तो व्यास जी ने कहा है सरस्वती थोड़ा शांत रहो, मैं लेखन कर रहा हूं, तुम शोर कर रही हो, थोड़ा शांत रहो। अच्छा, वहां मैया का बड़ा शोर भी था आगे। तो पर सरस्वती मां को पता नहीं क्या सूझा, वो लीला थी। सरस्वती माता हिचकोले मारती रही, हिलकोरे मारती रही और शोर बना रहा। व्यास जी ने गुस्सा में, क्रोध में आकर, अरे तुम बात नहीं सुन रही हो, हम लिख रहे हैं और तुम शोर कर रही हो और छींटे भी मार रही हो, पानी आ रहा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अंदर चली जाओ जमीन के अंदर, तुम ऊपर ऊपर नहीं, अब अंदर अंदर रहना। तो व्यास जी के कारण सरस्वती मां फिर वहां से थोड़ी दर्शन होता है उनका, थोड़ा सा दर्शन होता है और उसके बाद से फिर वो धारा ऊपर की जगह नीचे से चल पड़ती हैं और वही धारा प्रयागराज जी पहुंचती हैं और यहां संगम होता है। इसलिए प्रयाग में कितने अक्षर हैं? प्रा या ग। प्रा मतलब छिपी हुई, प्रा मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई, कौन? सरस्वती। प्रा या से यमुना, प्रयाग। गा से 3 अक्षर हैं और तीनों अक्षर तीनों नदियों का प्रमाण दे रहे हैं। प्रयाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, पृथ्वी पर छिपी हुई माता सरस्वती। प्रा या मतलब यमुना, गा मतलब, हाँ अब देखो यहां पर तीनों का क्रम देखिएगा, पहले कौन है? पहले है सरस्वती, इसलिए प्रा, फिर दूसरे नंबर पर है यहां यमुना जी, या प्रा या। गंगा जी सबसे बाद में आई, भागीरथ जी के कहने से आई, उनके साथ आई, भगवान की चरण पदी है। तो गा आखिरी में है, प्रयाग आखिरी में क्या है? गा, गंगा। तो यहां पर मां भगवती यमुना जी ने गंगा मैया को अपने गले से लगाकर उन्हें सम्मानित किया, उनका मान बढ़ाया। ऐसे धाम में हम लोग बैठे हैं जहां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम है। देखिए इसी संगम में आज हमारा और आपका भी संगम हुआ, मिलन हुआ। बोलिए प्रयागराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। ये है, कथाएं तो अनंत हैं, क्या क्या हम आपको सुनाएं, क्या क्या हम आपसे कहें। तो प्रयागराज जी की बड़ी उत्कृष्ट महिमा है, बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। कहा जाता है कि एक माह को यहाँ कल्प मास कहते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पवास। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। ये कल्प क्या होता है? कल्प क्या होता है मैं आपको बताऊं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, देखिए कथा में भगवान का और भगवान के भक्तों का दर्श परस हो, पूज्य गुरुजनों का दर्शन हो। श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। कुछ दिन पहले पूज्य महाराज जी वृंदावन गौरी गोपाल आए और उन्होंने कहा कि प्रयाग में आप आओ, और इन्हीं की वाणी में मां सरस्वती बैठी और दास को प्रयाग आने का अवसर मिला। हमारे भैया ऋषि भैया भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। स्वामी राजा रामाचार्य जी भी आए हैं, एक बार सुंदर कीर्तन ध्वनि पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। पूज्य महाराज जी श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री घनश्यामाचार्य जी महाराज जी हम सबके मध्य में दर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। दास अनिरुद्ध का पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। तो प्रिय भक्तों, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रयागराज जी की पावन धरा पर हम सबको बैठने का, पावन दरस परस करने का हम सबको लाभ मिला। और यमुना मैया, देखिए यमुना मैया की बड़ी कृपा है कि दास अनिरुद्ध को अपने चरणों में स्थान देकर वृंदावन धाम में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से खूब खूब सेवाएं वृद्ध माओं की अखंड रसोई की चला रहे हैं। किसकी कृपा? यमुना मैया की कृपा। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये जो हमारी पावन नदियां हैं ना, जब आप लोग स्नान किया करो तो अपने घर में ही स्नान किया करो, पर गंगा यमुना सरस्वती सरयू जी का आवाहन स्नान करते समय केवल नाम लिया करो। तो कहते हैं कि यदि आप नहीं आ पाए प्रयाग और केवल गंगा यमुना का स्मरण घर से करके स्नान करोगे तो यमुना गंगा में स्नान करने का फल ही घर में आपको प्राप्त होगा। ये बड़ी महिमा है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए, तो चाहे राम कहो कृष्ण कहो, अनेक अवतार हैं। 24 अवतारों का जिक्र भागवत जी में 24 अवतारों की बात कही गई है। भागवत जी में सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सार सार की बात कही गई है।
जब मैं 24 अवतारों में कभी आप ये भावना रखो कि राम और कृष्ण अलग हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, छोटा बड़ा कहना, भगवान के नामों में भेद रखना, राम और कृष्ण के नाम में, हरि और नारायण के नाम में, विष्णु और जगन्नाथ जी के नाम में भेद रखना, यह भी एक अपराध है। बात समझ में आई? तो बताओ भगवान कितने हैं? क्या नाम है उनका? भगवान श्रीमन, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है नृसिंह। हाँ या ना? कोई भेद है? चलो, भगवान कितने हैं और देवता कितने हैं? मैया देवता कितने हैं? बैठ जाओ मेरी मां जल्दी। देवता कितने हैं? देवता अनेक हैं। देवताओं के राजा हैं इंद्र। तो देव जो आप लोग सुनते हैं ना 33 कोटि, कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी कुछ लोग करते हैं, कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी कुछ लोग करते हैं। तो चाहे प्रकार कहो 33 प्रकार के या करोड़ कहो, देवता बहुत होते हैं। देवता कितने होते हैं? अब देखो हमारे यहाँ देवता, पीपल को भी देवता कहते हैं, वट वृक्ष को भी हम देवता कहते हैं, समुद्र को भी तो हम देवता कहते हैं। हमारे यहाँ देवता बहुत हैं। कौन बहुत हैं? देवता बहुत हैं। हमारे यहाँ भगवान बहुत नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। भगवान कभी दो नहीं थे, कभी दो नहीं होंगे। बात सही है? हाँ। वेद व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति का अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? कहा कि मैं बहुत अशांत इसलिए हूं, 17 पुराण लिखा पर क्या करूं? तब नारद जी ने कहा देखिए आपने इन पुराणों में ज्ञान की बात तो बहुत की, नैष्कर्म्यकच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने ज्ञान की बड़ी चर्चा की पर भक्ति और प्रेम को पुष्ट नहीं किया, प्रेम की वार्ता नहीं की, इसलिए आप परेशान और उदास हैं। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण नारद जी के कहने से जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। किनकी रचना हुई? श्रीमद् भागवत भागवत जी को महापुराण कहा गया है। जैसे कुंभ को क्या बोला गया इस बार के कुंभ को? महाकुंभ, क्योंकि 144 वर्ष बाद यह संयोग बना। ऐसे ही भागवत जी पुराण नहीं महापुराण है। भागवत जी सामान्य नहीं है। कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत सुनकर के वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह भागवत जी के आश्रित होने का फल है। परीक्षित जी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष मिला। धुंधकारी भागवत जी के आश्रित हुए, मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, अंतिम में 18वां पुराण लिखे, और तब भागवत जी लिखने के बाद व्यास जी को संतोष मिला, शांति मिली। भागवत जी में ही शांति है, इसलिए शांति पाना है तो भागवत जी सुना करो, सत्संग किया करो, भले थोड़ा ही, एक घड़ी आधे की पुनियाद। व्यास जी महाराज, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था और दासी पुत्र से भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र बन गए। अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हो? नारद जी पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र हैं। इनकी मां एक ब्राह्मण के यहाँ काम किया करती थी। संयोग से उन्हीं ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत आए। कुछ और संत क्या थे? सनकादि ही थे। सनकादि ऋषि जब आए तो ऋषियों ने बड़े प्रेम से नारद जी को खूब बढ़िया कथा सुनाई, मंत्र दिया। नारद जी को संतों की बात अच्छी लगी। जब संत जन जाने लगे तो नारद जी भी विह्वल होकर संतों के पीछे पीछे जाने लगे। तब उनकी मां ने कहा बेटा तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? तब ऋषियों ने कहा कि तुम पुत्र हो, मां का कर्तव्य पूरा करो, जब मां नहीं होगी तब तुम आ जाना। नारद जी अपनी मां के साथ रहे। कुछ दिन बाद मां को सांप ने डस लिया, मां की मृत्यु हुई और संतों के बताए मार्ग पर नारद जी महाराज चल पड़े। नारद जी को मंत्र दिया, उस मंत्र का अखंड जाप किया और मंत्र का जाप करते करते जवानी और बुढ़ापा गुजर गया। लेकिन वो जिद नहीं छोड़ी कि मंत्र का जप करना है, भगवान को पाना है। और मंत्र के प्रभाव से इतनी सिद्धि मिल गई कि उन्हें एक आकाशवाणी हुई और भगवान का साक्षात्कार हुआ। नारद जी बेटा तुमने इतना तप कर लिया, इतना तप कर लिया कि अब तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर ब्रह्मर्षि कहलाओगे। देवर्षि नारद जी, नारद जी देवर्षि नारद जी, देवताओं के भी ऋषि हैं। क्या नाम पड़ा? देवर्षि। देवताओं के, देवताओं पर कोई संकट आता है तो वो तुरंत नारद जी के चरणों में जाते हैं। नारद जी, अच्छा ये बताओ नारद जी के लिए बैकुंठ के, स्वर्ग के, मृत्यु लोक के दरवाजे खुले रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला लगता है? उत्तर दो मेरी मां। नहीं? अच्छा ये बताओ नारद जी के लिए बैकुंठ में कभी ताला नहीं लगता, स्वर्ग में कभी रोक टोक नहीं है, नारद जी कहीं आए कहीं जाएं, ये क्यों ऐसा है नारद जी के साथ? बोलो। क्योंकि नारद जी सदा भगवान का नाम जपते हैं। क्या जपते हैं नारद जी? नारद जी जपते हैं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ श्रीमन नारायण का? हाँ? श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब सीता। श्री यदि राम के आगे जुड़ा है तो श्री मतलब सीता हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयम नुमः, यदि कृष्ण के आगे श्री जुड़ गया तो श्री का मतलब राधा हो जाएगा। और भगवान नारायण के आगे श्री जुड़ा है तो श्री का अर्थ माता लक्ष्मी हो जाएगा। तो लक्ष्मी और सीता और राधा ये अलग अलग
जैसे नारायण, राम और कृष्ण अलग नहीं है, ऐसे ही राधा, सीता और लक्ष्मी भी अलग अलग। तो श्रीमन, बोलो श्री मन नारायण। तो नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भैया बैठो मेरी माँ, राधे राधे, बैठ जाओ। क्या जपते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण। जब भगवान का नाम जपते हैं नारद जी, तो देखो श्रीमन नारायण में हमारा मन कहाँ है? श्री मन नारायण। पहले माता लक्ष्मी है, आगे भगवान नारायण, बीच में कौन है? श्री मन। मन कौन? आपका मन। मन कौन? हम सबका। तो हमारा मन बीच में है, किस तरफ जाए तो लक्ष्मी जी के चरणों में गिर जाए, और इस तरफ जाए तो प्रभु नारायण के चरणों में गिर जाए, इसलिए मन को बीच में रखा है। यहां जाए तो लक्ष्मी जी पकड़ लें, यहां जाए तो नारायण प्रभु पकड़ लें। तो श्री आगे, मन बीच में और नारायण पीछे, श्रीमन नारायण। ठीक है, हाँ या ना? तो नारद जी नाम जपते हैं तो भगवान के द्वार सदा खुले रहते हैं। इसलिए मेरी माँ, कुछ भले ना आए जाए, नाम तो आता है लेना, खूब नाम जपा करो, खूब नाम कीर्तन किया करो। आप लोग प्रभात फेरियां भी निकाला करो अपने गांव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में। अब ये बूढ़े बूढ़े लोग जो है एक्सपायरी डेट वाले, अब क्या काम तुम्हारा? अब और कोई काम तो रहा नहीं। बढ़िया सवेरे जल्दी 5 बजे जाग जाओ और 5:30 बजे ठीक जागो, अपना कपड़े पहनो और कीर्तन कर लो। सवेरे 4-6 बूढ़े इकट्ठे हो जाओ, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां इकट्ठी हो जाएं। अब काहे घर में तुम पड़ी रहती हो मेरी माँ? जाओ कीर्तन करो पूरे गांव में, कीर्तन करते हुए चलो। प्रभात फेरी करने से भगवान का नाम जिनके कानों में पड़ता है, नाम लेने वाला भी पावन होता है, और जिसके कान में प्रभु का नाम पड़ जाता है वह भी पावन हो जाता है। ये नाम है। कलिजुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है प्रभु का नाम, इसलिए नाम ना भूले। काम करते रहो और नाम जपते रहो, चलता रहे हर श्वास में श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, चलता रहे, अहर्निश चलता रहे। अभ्यास करिए कि वाणी से नाम चले। देखो नाम का इतना प्रभाव है। मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा जी कहती हैं यही धन है, बाकी जो आपने सोना चांदी पहना है ना, ये लोग उतार लेंगे तुम्हारे मरने के बाद, लेकिन राम नाम ना उतार पाएगा। इसलिए मेरी माँ, कौन सी पूंजी चलेगी संग? राम नाम की पूंजी जाएगी। कमा लो जितना कमा सको। नारद जी ने उस नाम के जप के प्रभाव से देवर्षि कहलाए। ऐसे नारद जी के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी की शुरुआत की महाभारत के युद्ध से। कहां से की? जब 99 कौरव मारे जा चुके हैं, पांडव और कौरव। महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? मैया, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ? कौन पक्ष थे? पांडव। और किनकी शक्तियां ज्यादा थी? पांडवों की शक्ति ज्यादा थी कि कौरवों की? बोलो, शक्तिशाली कौन ज्यादा था? हाँ, ज्यादा ताकत तो कौरवों की थी, पर हार गए। आपकी ताकत कितनी भी हो, आपकी शक्ति कितनी भी हो, पैसा कितना भी हो, लेकिन आप तब तक नहीं जीतते जब तक आपके पास धर्म की शक्ति ना हो। पांडव जीत गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, पांडव हार गए क्योंकि उनके पक्ष में धर्म नहीं था। आपकी ताकत कितनी है, ताकत से काम थोड़ी होता। भगवान हमेशा ताकतवर का साथ नहीं देते। भगवान जब भी साथ देते हैं, शक्तिशाली का नहीं, भगवान सदा धर्म का साथ देते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए मेरी माँ, आप ये मत सोचा करो कि वो ज्यादा पावरफुल है, बड़े पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो कितने मिट गए। पैसे वाले का नहीं, धर्म का। धर्म किसकी तरफ? पांडवों की तरफ कौन था? बोलो मेरी माँ, पांडवों की तरफ कौन था? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? अच्छा बताओ, पांडवों ने युद्ध में धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, कौरवों ने धर्म किया कि अधर्म किया? अच्छा, अधर्म तो पांडवों ने भी किया था। क्या अधर्म किया पांडवों ने? देखो, कुछ अधर्म की बातें मैं आपको बताऊं और कुछ धर्म की बातें मैं आपको बताऊं। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किसका साथ दें। महाभारत में एक घटना घटी, जब दुर्योधन और भीम भैया का युद्ध हुआ, तो युद्ध गदा युद्ध हुआ, और गदा युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार जंघा पर नहीं किया जाता, जांघों में गदा। लेकिन भीम भैया ने गदा कहां मारी? जांघों में। और जब गदा जांघों में मार रहे थे, भीम भैया दुर्योधन की जंघा तोड़ रहे थे, तो दाऊ भैया आ गए, बलराम जी आ गए। ए भीम, क्या कर रहा है? ये युद्ध का नियम नहीं है, गदा का प्रहार तुमने जांघों में क्यों किया? अब बताओ कि यहां पर भीम भैया ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, क्या किया? अधर्म किया। लेकिन अधर्म जब हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे कि नहीं? क्यों नहीं रोका? जब बलराम जी ने रोका कि ये अधर्म है, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, दाऊ भैया, किसी पराई स्त्री को अपनी जांघों पर बिठाना क्या धर्म था? यही दुर्योधन है जिसने कहा, द्रौपदी, दुशासन इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठाओ। क्या किसी की स्त्री के कपड़े उतारना धर्म था? क्या किसी और नारी के, किसी और की स्त्री को, पराई स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करना धर्म था? क्या उसे अपनी जांघों पर बिठालना धर्म था? क्या कहना भी धर्म था? जब इसने धर्म का पालन नहीं किया तो इसके लिए भी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है।
जहां जरूरत पड़ती है धर्म की वहां धर्म से मारो, जहां जरूरत पड़ती है धर्म की वहां अधर्म से मारो। भगवान श्री कृष्ण का यही फंडा है। भाई तुमने धर्म किया हो तो हम तुम्हें धर्म से मारे। सच्चाई तो यह है कि यह दुष्ट दुर्योधन धर्म की मौत मरने के लायक था ही नहीं। धर्म की मृत्यु सबके नसीब में कहां है साहब? धर्म से मरना भी तो सबके नसीब में नहीं है। धर्म की मृत्यु के लायक आप थे ही नहीं। तो बताओ भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? हाँ, तुमने भरी सभा में जब किसी के कपड़े उतारने में तुमने धर्म का मुंह नहीं देखा, धर्म का ख्याल नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, तो अब धर्म का मुंह दूसरा देखे क्यों उम्मीद करते हो? दूसरी बात, जब दानवीर कर्ण का पहिया रथ का जमीन पर धंसा तो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन जाओ मारो बाण मार दो। अरे प्रभु ये गलत है, युद्ध का नियम है कि योद्धा रथ से नीचे हो तो उस पर प्रहार नहीं करना, और आप कह रहे हैं मार दो। भगवान ने कहा कि अर्जुन जो हम कह रहे हैं तुम करो। सच्चाई तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। अर्जुन बोले प्रभु ये तो अधर्म है, आप गलत करा रहे हैं, वो योद्धा नीचे है, मैं कैसे बाण मार दूं? भगवान बोले नहीं, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अधर्म करने जा रहे हो तो इस कर्ण ने भी तो कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। क्या किसी और की स्त्री को यह कह देना कि तेरे तो 5 पति हैं, मैं भी तेरा पति बन जाऊं, 6 हो जाएं, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? क्या यह कह देना धर्म था? भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब कर्ण को खड़े होकर नहीं कहना था दुर्योधन ये तुम गलत कर रहे हो। तब इन्होंने अधर्म का ही तो साथ दिया। जब अधर्म का पक्ष इन्होंने लिया है तो अधर्म का पक्ष लेने वाले को अधर्म से ही मार देना धर्म है। अर्जुन मार दो। यही सवाल बाली ने किया, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। अच्छा एक बात बताओ मैया, मैया ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? क्या चल रही है पंचायत? सुनो, अच्छा एक बात बताओ, भगवान राम पर एक आरोप लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? लगता है कि नहीं? राम जी पर आरोप क्या लगता है कि राम जी ने बाली को छिप करके क्यों मारा? जानते हो छिप के क्यों मारा? आज मैं पूरी स्थिति आपको समझाऊं कि राम जी ने बाली को छिप करके ही क्यों मारा। यह बहुत उलझी हुई गुत्थी है, आज इसे कुछ सुलझाने का प्रयास करेंगे। सुनो, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई। जब पहली बार हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास लेकर आए, अग्नि की साक्षी करा के हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। सुग्रीव और राम कौन हो गए? जोर से, कौन हो गए? मित्र। कौन हो गए? सखा, मित्र हो गए। जो न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। राम जी ने कहा सुग्रीव मित्र, अब तुम हमारे मित्र हो, ये बताओ कि तुम इस जंगल में इस पर्वत पर क्यों रहते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा परिवार कहां है? तब सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मेरा एक भाई है, बाली उसका नाम है, एक मैं नाम का दानव आता है और मेरे भाई को युद्ध की चुनौती देता है। मैं अपने भाई के साथ चला, मेरा भाई और वह मैं दानव दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं और मेरा भाई बोला कि सुग्रीव 15 दिन तक यदि मैं ना आऊं तो समझ लेना कि मैं अब नहीं आऊंगा। बाली उस गुफा में घुस गया, मैं दानव से युद्ध करते करते लगभग महीना बीत गया। तब सुग्रीव को लगा कि भैया ने बोला था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 माह तक इंतजार किया। जब बाली नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली मर गया। गुफा का मुंह बंद करके सुग्रीव शिला रख करके आए तो उनके लोगों ने, मंत्री संतरियों ने सुग्रीव को राज सिंहासन पर बिठाया और जैसे ही सुग्रीव राजा बनकर बैठे कि तभी बाली आ गया और बाली को लगा अच्छा तू मुझे मरवा करके मेरी सत्ता लेना चाहता है। सुग्रीव की एक बात ना सुनी बाली ने और मारना स्टार्ट कर दिया। मारता गया, प्राण निकल जाएंगे सुग्रीव के, इतना मारा, सुग्रीव प्राण बचाकर भागा। ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव चढ़े, वहां श्राप के कारण बाली आया नहीं करता था। अब राम जी ने कहा अच्छा तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मार दिया, मारा। अच्छा ये बताओ गलती किसकी थी, बाली की थी कि सुग्रीव की थी? जोर से, किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन इंतजार करना और सुग्रीव ने कितने दिन इंतजार किया? 1 माह। हाँ किया ना इंतजार। तो सुग्रीव और बाली को एक बार आपस में बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए? देखो लड़ाइयां क्यों होती हैं? जब बड़ा भाई छोटे की सुनता ही नहीं है और छोटा बड़े की सुनता ही नहीं है तो लड़ाइयां होती हैं। इसलिए कहता हूं आपसी मतभेद मनभेद हो तो आपस में एक बार बैठकर सुलझाने का प्रयास तो करो भैया। बाली को एक बार सुग्रीव के पास बैठकर बोलना तो था कि भैया इतनी भी जल्दी क्या थी कि तू राजा बन गया? वो बताता कि मैं नहीं बना, लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया। लेकिन बाली ने एक बार भी सुग्रीव की बात नहीं सुनी। याद रखना झगड़े तब होते हैं जब आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। और लड़ाइयों में अक्सर यह होता है कि आदमी अपना ही अपना बोलता है, सामने वाले को बोलने का मौका
इसी चक्कर में लड़ाइयां होती हैं। चलो फिर क्या हुआ, बाली चला गया और सुग्रीव पर्वत पर रहने लग गए। पत्नी जो सुग्रीव की थी वो भी अब बाली के पास थी। अब राम जी ने कहा कि ये तो बाली ने बड़ा गलत किया, तुम्हारा पक्ष सुने बिना तुम्हें निकाल दिया और तुम्हारी पत्नी भी वापस नहीं की कि चल भाई तू चला गया तो अपनी पत्नी लेके जा, पत्नी भी कब्जा कर ली। तब राम जी को गुस्सा आया और राम जी ने प्रतिज्ञा ली, सुन सुग्रीव, मित्र से कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। राम क्या ले रहे हैं, जोर से क्या ले रहे हैं, प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ले रहे हैं, बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक बाण से मैं बाली को मारूंगा। और राम की प्रतिज्ञा 2 बार नहीं होती, राम जो कह देते हैं सो कह देते हैं। तो राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली, किसको मारने की प्रतिज्ञा की, जोर से, मारूंगा। चलो ये होगी ना प्रतिज्ञा। अब आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, राम जी ने सुग्रीव को भेजा, जाओ ललकारो। सुग्रीव गया, बाली को ललकारा, युद्ध के लिए बाली आया और सुग्रीव और बाली की फिर लड़ाई हुई। इस बार फिर सुग्रीव पिट करके आ गए। राम जी बोले, बाली सुग्रीव बोला, प्रभु हमें पता था आप नहीं मार पाओगे, देखो आपने नहीं मारा, उसने हमें खूब मारा। तब राम जी ने कहा, एक रूप तुम भ्राता दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। सुनो, तुम दोनों दिखने में एक से थे इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है, कदापि नहीं। पर भगवान को भ्रम किस बात का हुआ, जब सुग्रीव और बाली आपस में लड़ रहे थे तब राम अपने भैया भरत को याद करने लगे कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़कर आ गया और एक भाई ये है जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो राम जी को भ्रम हो गया कि मैं कहीं त्रेता युग में हूं कि कलयुग में चला गया। ये कलयुग तो नहीं आ गया कि भाई भाई आपस में इस तरह, तो ये भ्रम हो गया कि राम जी को लगा मैं कलयुग में तो नहीं आ गया। दूसरी बार राम जी ने अपनी माला पहनाई और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे बाली से, राम जी ने एक बाण मारा। अच्छा ये बताओ, जब राम जी ने बाण मारा तो छिप करके मारा, राम जी सामने से भी तो बाण मार सकते थे, सामने से खड़े होकर भी तो राम जी बाली से युद्ध कर सकते थे। अच्छा ये बताओ, राम जी ने सामने से बाण क्यों नहीं मारा, क्यों? मैया बैठ जाओ, मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ, ओ वीडियो वाली मैया। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी आजकल वीडियो बनाने लगी और सेल्फी लेने लग गई। ये रोग मैयाओं को भी लग गया। सुनो एक बात बताओ मेरी मां, क्या राम जी बाली को सामने से नहीं मार सकते थे, आमने सामने से? कहते हैं कि बाली के सामने जो खड़ा हो जाता था, बाली की आधी शक्ति, सामने वाली की आधी शक्ति बाली पे चली जाती थी, ऐसा सुनने में आता है। अब भगवान चाहते मारना तो शक्ति आ भी जाती तो क्या हो जाता, भगवान के तो संकल्प से काम हो जाता है। तो राम जी की शक्ति बाली पर चली जाती, ये बात ठीक नहीं लग रही है। भगवान है ना, भगवान की शक्ति थोड़ी कोई चुरा सकता है। अच्छा राम जी ने तो देखो, बाली अपने आप में, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बाली अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि रावण जैसों को कांख में दबाए रखता था, उसे किसी की आधी शक्ति लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये तो सुनी गई बातों से ये बात चल पड़ी कि बाली के पास ऐसी कोई वरदान था कि सामने वाले की ताकत आ जाए, ऐसा कहीं लिखा हुआ, ये दास ने तो नहीं पाया, कहीं लिखा हो तो अलग विषय है। तो बात समझने की ये है कि राम जी की शक्ति आ भी जाती तो बाली तब भी मर जाता, क्योंकि राम जी देखो, हिरण्याक्ष ने कितना वरदान मांग रखा था, हिरण्यकश्यपु ने, ना दिन को मरू, ना रात के मरू, ना ऐसे अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू, फिर भी भगवान नरसिंह ने मारा कि नहीं? तो भगवान के आगे चतुराई किसकी चलती है? तो बाली की चतुराई चल नहीं सकती थी, राम चाहते तो सामने से मार देते। अच्छा राम जी के सामने एक समस्या थी, समस्या ये नहीं थी कि बाली कि राम जी की शक्ति बाली पे चली जाती, समस्या कुछ और थी। समस्या ये थी कि यदि राम जी बाली के सामने खड़े होते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि राम जी धनुष बाण लेकर के बाली को मारने बाली के सामने खड़े होते तो बाली क्या करता जानते हो? बाली तुरंत दौड़कर राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि बाली और राम जी की कोई दुश्मनी तो थी ही नहीं। क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? कोई विवाद था? एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पहली बार मिलना हो रहा है। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी नहीं, बाली की दुश्मनी राम से नहीं है, तो बाली ही राम जी के चरण में चला जाता, प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं तो आपका हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो क्या राम जी बाली को मारते? क्योंकि राम जी का दूसरा वचन है कि सन्मुख हो ही जीव मही जबहि, यदि प्राणी मेरे सन्मुख आ जाए तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बदे लागै जाहु, आए शरण तजिए नहीं ताहु, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला पापी भी शरण में आ जाए तो राम जी कहते हैं कि मैं उसका त्याग, राम जी का दूसरा वचन है कि जो मेरी शरण में आता है मैं कभी उसका त्याग नहीं करता। यदि बाली राम जी की शरण में आ जाता तो फिर राम जी बाली को ना मारते, नहीं मारते ना, क्योंकि राम जी का वचन है कि शरण में आए हुए को मैं मारता
नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, यदि बाली शरण में आ जाता राम जी की और राम जी उसे ना मारते तो फिर सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता कि नहीं? सुग्रीव को कौन सा वचन दे चुके हैं कि सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते, वो शरण में आ जाता, तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा राम जी ने हमें धोखा दे दिया, राम जी ने हमें। फिर सुग्रीव राम जी पर कौन सा आरोप लगाता कि इन्होंने तो मित्रता को कलंकित कर दिया, अपने मित्र को वचन दिया था मारूंगा और मारा नहीं, तो फिर मित्रता पे उंगली उड़ जाती। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? राम जी दोनों तरफ से अब फंस गए। यदि मारते हैं तो शरण में आए हुए को मार नहीं सकते, यदि बाली शरण में आता है तो, और नहीं मारते तो सुग्रीव कहेगा कि लो आपने वचन दिया था अपने मित्र को और देखो लगता है आपने बाली से हाथ इसलिए मिला लिया क्योंकि बाली ज्यादा शक्तिशाली है, आपकी पत्नी को ढूंढने में बाली ज्यादा मदद कर देगा। तो सुग्रीव सबसे ऐसा कहता तो कौन मुंह पकड़ता? इसलिए राम जी ने कहा कि भाई मैं बाली के सामने जाऊंगा ही नहीं तो शरण में आएगा नहीं, और शरण में आएगा नहीं तो फिर क्षमा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मार देता हूं ताकि जमाना ये तो पूछेगी कि राम ने छिप करके क्यों मारा। अच्छा अब राम जी पर दो आरोप लगने वाले हैं। पहला आरोप कि राम जी ने छिप के क्यों मारा, जो कि लगा, और यदि सामने से मारते और बाली शरण में आता तो फिर राम जी पर आरोप लगता मित्र को धोखा देने का। अब मुझे आप बताइए कि दोनों आरोपों को मैं तराजू में रख रहा हूं। एक आरोप राम जी पर यह है कि मित्र को धोखा दिया, और दूसरा आरोप यह है कि छिपके क्यों मारा। यदि तराजू में दोनों आरोपों को रखकर तौला जाए तो बताइए किस आरोप का पलड़ा भारी होगा? बोलो कौन सा आरोप भारी होगा? कलंक, मित्र को धोखा देने का पलड़ा। इसलिए राम जी को लगा कि जमाना मुझे मित्र को धोखा देने वाला ना कहे, पीछे से क्यों मारा, समाज पूछता रहेगा, मैं कह दूंगा कि मित्र की रक्षा के लिए यदि धोखे से पीछे से भी मारना पड़े तो मैं भक्त का पक्ष लेता हूं, मैं भक्त का पक्षधर हूं, भक्त के लिए आगे पीछे से जहां खड़े होकर मारना पड़े मैं मारूंगा। इसलिए ये आरोप बना है आज तक कि राम जी ने छिपके क्यों मारा। तो राम जी ने कहा यही आरोप तो लगाएंगे दुनिया वाले, छिपके क्यों मारा, तो लगाते रहना, क्योंकि अब आरोप तो दोनों तरफ से लगते, तो मित्र को धोखा दे नहीं सकते, इसलिए मित्र को धोखा दिया नहीं जाता। अच्छा अब बाली ने पूछा कि आपने मुझे क्यों मारा, अनुज बधू भगनी सुतनारी। तब राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सर कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि भी लोकें जोई और ताही बधे कछु पाप ना होई। अच्छा एक बात बताओ, बाली ने दुर्योधन को अधर्म से मारा सुग्रीव, भीम भैया ने दुर्योधन को, भीम ने गदा कहा मारी जांग में, तो भीम भैया ने दुर्योधन को कैसे मारा? अधर्म से। अर्जुन ने कर्ण को कैसे मारा? बोलो। अच्छा कौरवों ने अभिमन्यु को कैसे मारा था? हाँ, जब आपने अधर्म किया है तो हमसे धर्म की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो राम जी ने बाली से कहा, बाली तुम ही बताओ, क्या अपने भाई की पत्नी को रख लेना धर्म है? तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, क्या यह धर्म है? तो बाली बोला मैं तो बंदर हूं, वो बंदर का क्या धर्म, बंदर तो बंदर है। तब राम जी बोले ना, तुम सामान्य बंदर नहीं हो, तुम सामान्य बंदर होते तो तुम्हें माफ किया जा सकता था। ये बाली कौन है जानते हो? इंद्र के अब पुत्र हैं। बाली कौन है? इंद्र के पुत्र हैं। और सुग्रीव कौन है? सूर्य पुत्र हैं। तुम सामान्य नहीं हो, तुम देवता हो, तुम बंदर के रूप में हो। जैसे हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के रूप में है। जैसे गंगा नदी नहीं है, नदी के रूप में है। जैसे राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में है। ऐसे ये बाली बंदर नहीं है, बंदर के, हाँ, तो तुम सामान्य बंदर थोड़ी हो, तुम देवता हो, और तुमने एक भाई की पत्नी को रखा है तो तुमने गलत किया, तुम अधर्मी हो, और अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अब तुम्हारे लिए क्या धर्म दिख रहा है? सही है कि गलत है? क्यों जी, भगवान राम ने सही किया कि गलत किया? पापी को मार देना ही धर्म है। अब क्या तुम्हारे लिए आगे और पीछे देखें, सही है मेरी मां? तो कई बार अधर्म भी धर्म बन जाता है। बाली को मारना धर्म बन गया कई बार। अब जैसे भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है।